सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है मनीषा का टॉपिक कि मनीषा ने सचिन को छोड़ा क्यों नहीं, डिवोर्स क्यों नहीं दे दिया। दूसरा कोई होता तो अगर उसका पति उसके साथ में धोखा किया होता तो वो डिवोर्स दे देती, फिर उसको क्या मिलता। बात तो वहीं पे आकर अटक जाती। मैं पूछना चाहती हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, पूरी वीडियो देखिएगा, फिर आप कमेंट करिएगा। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है। बात जहां से शुरू हुई थी वहीं आकर खत्म। फिर इतना उसको तड़पने की, रोने की क्या ही जरूरत थी। जिसके लिए वो, जिस लड़ाई के लिए इतना लोगों जिसकी लड़ाई के लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मनीषा को सपोर्ट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है। मनीषा ने वीडियो डाल दिया हंस के, मनीषा ने रील्स डाल दिया हंस के, मनीषा कोलैब कर रही है हंस के, उसे जीने का अधिकार नहीं है, वो सांस ले रही है हंस के, उसे किसी चीज का अधिकार नहीं है। जो पाप किया है, असल में जो पाप किया है, जिसने गलत किया है, उसको सारे अधिकार दे दो, और जिसने कुछ किया ही नहीं है उसको सारे अधिकार उससे छीन लो। ये है सोशल मीडिया के कुछ लोग, है ना। मनीषा रो नहीं रही है, हाय बाप हाय तौबा नहीं कर रही है। लोगों को ये दिक्कत है, लोगों को ये दिक्कत है। मनीषा को डिवोर्स देना चाहिए। फिर मनीषा के मतलब तब तो मनीषा की हर तरह से हार हो जाती यार। मनीषा अगर डिवोर्स दे देती तब तो उन दोनों का जो माजरा था वो सॉल्व ही हो जाता। फिर ये दिक्कत ही, लड़ाई नहीं रहती। डिवोर्स दे देती तो सचिन चला जाता जगत दीदी के पास। वैसे भी 1.5 सालों से मनीषा तड़प रही थी अपने पति के लिए, तड़प तड़प के उसके पास रह रही थी। सोचना ना, इस बात का जवाब दो। मनीषा डिवोर्स दे देगी, छोड़ के चली जाएगी, तो फिर सामने वाले को तो खुलेआम रास्ता साफ मिलेगा, खुलेआम रास्ता साफ मिलेगा। फिर जग जाहिर हो ही गया है इस रिलेशनशिप के बारे में। फिर डर काहे का, फिर दोनों शादी कर लेंगे। किसको धोखा मिलेगा उसके बाद से। मैं पूछना चाहती हूं, जो लोग गलत बोल रहे हैं आकर कि मनीषा को डिवोर्स देना चाहिए, तो फिर मनीषा के साथ में सही क्या होगा? कौन सही करेगा? क्या मिलेगा मनीषा को? बस मुंह में आया कुछ भी बोल के चले गए। डिवोर्स देना चाहिए, डिवोर्स देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए भाई? छोड़ देती तो आज बात ही खत्म था। दूसरा कोई होता तो छोड़। जब अपने ऊपर बीतती है ना, तब सारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। दूसरे को ज्ञान देने के लिए लोग चले आते हैं। मनीषा को हंसने का हक नहीं है। हंस के वीडियो बना रही है तो ये खल रहा है मनीषा हाय तौबा हाय बाप। छाती फीटती ना लोगों के सामने, दिन रात आंसू बहाती तो वो आंसू दिखते, लेकिन आंसू नहीं बहा रही है तो वो भी गलत है, विलेन है। उसको तो विलन ही बना दिया गया है सोशल मीडिया पर भाई। गलत करने वालों को माफ, और जो सही, जिसके साथ में गलत हुआ है उसको विलेन। ये है हमारे लोकतंत्र। मतलब हद है। क्यों उसको छोड़ देगी? छोड़ देगी तो फिर उसका तो रास्ता साफ ही हो जाएगा ना। क्यों छोड़ देगी? क्यों माफ कर देगी? वो माफ भी नहीं करेगी और छोड़ेगी भी नहीं। दोनों तरफ से बातें हो रही हैं। वो माफ किया भी नहीं है। जो लोग कह रहे हैं ना माफ कर दी है, माफ कर दी है, अपने पति को माफ कर दी है, दोबारा शादी कर रही है, दोबारा पूजा कर रही है, कभी सुखी नहीं रहेगी, मां नहीं बनेगी, जैसे कि बद्दुआ माता उसी के जबान में बसी हुई है। मैं तो कहती हूँ ना, ऐसे लोगों की बद्दुआ उन्हीं पे पड़ती है, लेकिन दिखता नहीं है। और पड़ी है अभी इसी बीच तत्काल में, जिन जिन लोगों ने बद्दुआ दी थी ना, उन्हीं के ऊपर पड़ी कि उनका जो जीवन है काला जीवन हो गया है। अभी रोने से आंसू सूख नहीं रहे हैं। मैं ये वीडियो मजबूरी में बनाई यार। ये क्या हो गया है? क्या साबित करना चाहते हैं कुछ औरतें? मनीषा को जीने का हक नहीं है? वो ना दिखाए अपना हंसना खेलना बोलना?
क्यों छोड़ देना चाहिए उसको अपने पति को? उसके लिए, जगत माता के लिए। यही तो चाह रहे थे दोनों, यही तो चाह रहे थे। वो तो पहले से ही चाह रहा था कि मनीषा जाए भाड़ में, मुझे नहीं पता है। मनीषा चाहे जिससे शादी करे, हमें नहीं फर्क पड़ता है, हमें तो सिर्फ जगत दीदी चाहिए। यही तो चाह रहे थे, और यही आप लोग भी चाह रहे हो, इन दोनों को मिला दिया जाए। यस, खाली एक टॉपिक मनीषा, खाली एक टॉपिक मनीषा। मनीषा को लेकर लोगों ने एकदम हौवा बना दिया है। क्या वो किसी के माँ बाप की बेटी नहीं है? हाँ, क्या उसके माँ बाप के दर्द नहीं दिखते हैं कि उसके माँ बाप को कितने दर्द होते होंगे कि उसने अपने अरमानों से बढ़कर अपनी बेटी की शादी की? कौन माँ बाप चाहेगा कि उसकी बेटी का घर बर्बाद हो और घर टूटे? कोई भी नहीं चाहेगा। अगर घर टूटता भी होगा ना, तो वो माँ बाप यही चाहेंगे कि अपनी बेटी को समझा बुझा के उसके घर का संभालने की कोशिश करें। असली माँ बाप वो होता है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ लोग, 4-5 लोग बैठे हैं एकदम आज के आज, अगर उनको मौका मिले तो घर तोड़कर रख दे मनीषा का, क्योंकि मनीषा ने हंस क्या दिया। 24 घंटा रो रो के वीडियो डालती तो उसके आंसू दिखते। शायद उसके आंसू तब भी नहीं दिखे थे जब रो कर चिल्ला कर उसका कलेजा फट रहा था, लोगों से बात करके चिल्ला रही थी, तब भी उसके आंसू किसी को नहीं दिखे थे। बनावटी आंसू बहुत जल्दी लोगों को दिखते हैं। यही है, सही बता रहे हैं, यही है इंसानियत। मनीषा जिस दिन चीख रही थी, चिल्ला रही थी, चीड़ देंगे फाड़ देंगे, उसके आंसू किसी को नहीं दिखे, ना कलेजा किसी का फटा, किसी का कलेजा नहीं फटा। तो आज वो रोएगी भी ना तो भी किसी को नहीं दिखेगा। कल लाइव में भी मैंने देखा, सचिन अब भी नहीं है होश में। कम्युनिटी डालकर कम्युनिटी डिलीट करना, क्योंकि कलेजा फट रहा है जान का देखकर। कल लाइव में इतना लोग बैठे थे, एक बार भी मनीषा के लिए उसके अंदर फीलिंग आई? मनीषा रो रही थी, एक बार भी आया फीलिंग? क्यों नहीं फीलिंग दिखा रहा है सोशल मीडिया पर? जगत दीदी को देखकर तकलीफ होगा, उस तकलीफ से इस सर को तकलीफ होगा। ये चीजें हैं, फीलिंग अभी भी है तो मनीषा वही कर दे जो ये लोग चाह रहे हैं। एक मौका मिले, लाख दूरियां हैं इन दोनों के बीच में। मनीषा अगर छोड़ के आज चली जाए तो ये दोनों फिर से एक होंगे। कोई भरोसा नहीं है, और मैं तो कहती हूं कि भरोसा भी नहीं करना चाहिए मनीषा को अभी इतनी जल्दी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि छोड़ दो। जरूरी नहीं है कि मनीषा हर लड़कियों जैसी हो कि हम मार देंगे, पीट देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे नहीं, उसको अगर अगर इतना वो करती तो सबसे पहले उसको जब शक था तभी अपने पति के खिलाफ स्टैंड लेती। लेकिन नहीं ले पाई, नहीं लड़ पाई, तो उसको भी बनावटी है दे यार। तुम बोल दो तो लोग बर्दाश्त कर लें, लेकिन लोग बोले तो तुम्हें एकदम बर्दाश्त नहीं, ये कौन सी बात होती है? इतना किसी को ना गलत को गलत बोलने का हिम्मत नहीं है तो सही को गलत करने की कोशिश भी ना करो, क्योंकि इसका सवाल का जवाब ना कहीं और नहीं, ऊपर वाले को देना ही पड़ता है। आ कुछ लोग तो मेरे वीडियो में आकर मुझे ही डायन बोल रहे हैं भाई, मुझे डायन बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्यों। पाप का साथ तो नहीं दिया है ना? बोलने से पहले 100 बार सोचो। और ये वाक्य आप ही के पास चला जाए रिटर्न, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हूं। जो भी कुछ बोल रहा है मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हूं। भगवान करे रिटर्न सूद समेत वापस। जो शब्द मुझे मेरे लिए बुरा बोलेगा उसको सूद समेत वापस, भगवान हमें एक्सेप्ट नहीं है। सिंपल बात है। तो आप लोगों से पूछते हैं, जो हमारी फैमिली है, कि क्या सच में मनीषा को छोड़ देना चाहिए, तलाक दे देना चाहिए, कि इन लोग का रास्ता साफ हो? मनीषा अगर आज के डेट में अगर चली जाए, लिख के रख देते हैं हम कि ये दोनों एक हो जाएंगे, दुनिया जाए भाड़ में। यही यही तो दोनों चाह रहे थे। और सचिन अभी तक कर भी लिया होता शादी, क्योंकि मजबूर था कि उसकी शादी हो गई थी, मनीषा साथ में थी। ये मजबूरी ने रोक रखा था, नहीं तो ये कब का कुछ भी कर लिए होते।
और रही बात कि ये कुछ भी करें ना करें, जब तक ऊपर वाले की तरफ से इशारा नहीं होगा कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों का जवाब जरूर मिलेगा हमें इस वीडियो में। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर भी कर देना यार। बाय बाय।